टोयोटा हाई राइडर आ चुकी है और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें कोई मतलब दिखने से ही ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अच्छे पॉइंट्स है, प्रोज़ है बहुत तगड़े। लेकिन 2-4 चीज़ें जो है वो अटपटी लग रही हैं। हो सकता है कि ये सेल्स में जो है वो कॉन्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि टोयोटा और मारुति का जो कोलैबोरेशन हुआ है, इससे ओवरऑल हमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोकलाइज़ेशन अच्छा खासा होगा और इस वजह से सबको पता है विन-विन सिचुएशन होती है। तो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुयश। आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे बड़ा प्रो पता है क्या है इसमें? इसमें सबसे बड़ा प्रो दिख रहा है फीचर्स। यू नेम इट, इट हैज इट। मतलब सब कुछ डाल दिया है। देखिए 360 डिग्री कैमरा हो गया, हेड्स अप डिस्प्ले हो गया, ये तो हमें पता था क्योंकि मारुति दे रहा है तो भाई मारुति के साथ कोलैबोरेशन में ये भी देंगे ही देंगे। लेकिन पैनोरामिक सनरूफ मतलब लिटरली इनके फॉर्च्यूनर में नहीं आती है। तो ये दर्शाता है कि ये सेगमेंट इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन रखता है कि अगर आपने इसमें फीचर्स नहीं दिए तो कुछ नहीं हो सकता। तो पैनोरामिक सनरूफ है, 360 डिग्री कैमरा है, वायरलेस चार्जिंग है और जो है वो आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले है और आपके पास पीछे जो है वो तीनों हेडरेस्ट हैं। तो मतलब फीचर्स भर भर के दिए हैं इसमें। अब दूसरी मैं जो है बहुत बढ़िया एक चीज बताता हूँ जो बहुत जगह आपको वीडियोस में नहीं मिलेगी। वो ये है कि इसका जो बेस मॉडल है ना, उसमें भी बेसिक काफी अच्छे फीचर्स हैं। मतलब बेस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जैसे बलिनो में मिलता है। आपका जो हैंडरेस्ट है वो स्लाइडिंग मिल जाता है। आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग मिल जाता है और आपको जो बाहर वाले मिरर्स वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल मिल जाते हैं। ये बेस वेरिएंट से जो है आपको चीजें मिल रही हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है इसकी। और ये जो है एक प्रो में ऑब्वियसली गिना जाएगा क्योंकि ताकि बेस वेरिएंट जो है वो एक मतलब प्रॉपर बेस ना लगे। ठीक है, तो ये चीजें बाहर से लगवाने में मुश्किल भी होती है और नहीं भी लग सकती कोई कोई चीजें। तो बेस वेरिएंट इज वेल लोडेड, वो चीज अच्छी है। तो ये भी एक प्रो में आएगा। तो नेक्स्ट चीज जो है बहुत ही तगड़ी प्रो में आती है, वो है एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। तो मतलब ये तो बहुत ही अल्टीमेट चीज है कि इस सेगमेंट में जो मिड साइज एसयूवी है उसमें ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आ रहा है। अब वो किस तरीके से जो है वो दे रहे हैं वो मैं बाद में कॉन्स में डिस्कस करूंगा। एक उसमें छोटा सा कॉन भी है। लेकिन जो ऑल व्हील ड्राइव है कम से कम है तो ये ही बहुत बढ़िया चीज है कि भाई ऑल व्हील ड्राइव मिल गया, कैपेबिलिटीज थोड़ी बेटर होंगी बाकी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से। चौथी चीज इसमें बहुत ही बढ़िया एक चीज आ रही है, वो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। टोयोटा जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि दुनिया से डीजल इंजन बहुत ही बढ़िया बनाती थी। लेकिन उसने डीजल दुनिया से काफी हद तक जो है वो अपने पेट्रोल हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से रिप्लेस कर दिए हैं और वो बहुत बिकते हैं पूरी दुनिया में। तो वही टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में ला रही है। लेकिन उसका बस ये है कि वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो वो हम कॉन्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन ला रही है ये चीज बहुत अच्छी है। जैसे आपने अभी कुछ दिनों पहले सिटी देखी होगी EHEV, तो बिल्कुल उसी चीज पे जो है बेस्ड, मतलब उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक है। लेकिन टोयोटा का जो जिस तरीके से बनाता है वो अलग टाइप का है। तो एक वो भी इंजन आएगा और वो जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है जिसके साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मोटर लगी हुई है और वो जो है दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो आप मतलब समझ लो कि एफिशिएंसी आपकी शहर में वो मतलब वही है 20 के ऊपर जाने वाली है, बड़ी अच्छी खासी बड़ी गाड़ी के साथ। तो वो भी जो है टॉप मॉडल में आएगा और उसमें भी जो है वो 2-3 वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ये चीज बहुत बढ़िया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप टॉप में दे दिया। ठीक है। चौथी चीज जो मैं तो जो है वो अभी स्टार्टिंग में प्रो में गिनूंगा वो ये है कि इसमें ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे आ रही है ये मारुति के। तो वो ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म जो है जैसे ब्रेजा का है या फिर जो है वो बाहर की एस क्रॉस में आता है और ग्रैंड विटारा में आता था। तो ये प्रूवन प्लेटफॉर्म है, ऑल दो पुराना प्लेटफॉर्म है लेकिन एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है। इसमें ऑल व्हील ड्राइव लग सकता है तो इसमें ऑल व्हील ड्राइव तभी आ रहा है। और दूसरी ये चीज ये है कि ब्रेजा की जो है वो सेफ्टी इतनी बुरी नहीं है, मतलब अच्छी खासी डिसेंट सेफ्टी 4 स्टार रेटेड के साथ आती है। तो इसमें इस प्लेटफॉर्म में जो है वो 5 स्टार होने के भी काफी चांसेस हैं अगर गाड़ी जो है और अच्छी तरीके से बनी हो। तो ये सेफ्टी एस्पेक्ट में जो है वो किसी से भी मतलब बुरी नहीं होने वाली है। ये डिसेंट या अच्छी ही रेटिंग आएगी, मैक्सिमम चांसेस हैं। और टोयोटा का ऑब्वियसली जो है वो एक भरोसा भी है क्योंकि इनकी जो सबसे छोटी गाड़ी थी इटियोस वो भी 4 स्टार रेटेड थी। सो इट्स ऑल वेल एंड गुड। सो हमारा सेफ्टी पॉइंट कवर्ड है। दूसरी बढ़िया चीज ये है इसी में वो है कि ESC स्टैंडर्ड है।
ये मुझे बहुत बढ़िया चीज लगती है कि आपका ESC जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई भी रेस्ड गाड़ी हो उसमें होना चाहिए, तो इसमें ये भी पॉइंट कवर्ड है। पीछे जो है वो तीनों हेडरेस्ट है, अब ये देखना पड़ेगा कि लोअर वेरिएंट में तीनों हेडरेस्ट हैं कि नहीं है, लेकिन हैं तीनों हेडरेस्ट, ये चीज अच्छी है। और जो है वो एक अभी भी इसमें एक बुराई है, वो ये है कि पीछे वाली मिडिल जो सीट बेल्ट है वो लैप बेल्ट है, वो प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं है। तो लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है वो उस हिसाब से ये एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी है। और सेफ्टी फीचर्स देख लिए जाएं तो इसमें जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स भी हैं, और इसमें जो है वो आइसोफिक्स बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो ये भी चीज अच्छी है। सो अब आगे देखते हैं कि कॉन्स क्या क्या है। तो सबसे पहला कॉन अगर हम देखें तो ये है कि जो इसका इंजन है, जो बेसिक इंजन है, वो वही इंजन है जो हमारा ब्रेजा में है, जो अर्टिगा में है, और टोयोटा के ऑफिशियल ब्रोशर में लिखा है 102 PS। तो मतलब 101 100 bhp 102 bhp के आसपास का इंजन है। तो सिंपल सी चीज ये है कि ये ब्रेजा वगैरह से जो है बड़ी भी होगी, ये उनसे भारी भी होगी, तो इसका जो ओवरऑल वेट है वो मत क्रेटा सेल्टोस, किक्स, कुशाक टाइगन, इनकी रेंज का होगा। 1200 1250 किलोस के आसपास जो है इसका वेट है, और हाइब्रिड वाली जो है उसका 1300 किलोस के आसपास है। तो 1250 किलोस जो है वो आपका जो 135 136 न्यूटन मीटर टॉर्क उसको कैसे उठाता है, तो ये जो चीज है ये एक मतलब कौन में मैं ऑब्वियसली गिनूंगा, क्योंकि पावर फिगर्स जो है वो काफी कम है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि इसी वजह से मुझे लगता है कि अर्बन क्रूजर जो है वो थोड़ा सा टैग है, वो ये है कि अर्बन गाड़ी, शहर में चलने के लिए गाड़ी है। उसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें 5 ही गियर है। तो जो ऑटोमेटिक है उसमें आपको 6 गियर ऑटोमेटिक मिल जाता है, वही ब्रेजा अर्टिगा वाला जैसे पहले बात करी। लेकिन जो मैनुअल है उसमें 5 ही गियर है, और मैनुअल में ही ऑल व्हील ड्राइव है। तो हाईवे पे मतलब एक तरीके से 5 गियर होना और ज्यादा RPM पे चलना इस तरीके से, तो हाईवे फ्रेंडली उतनी नहीं होगी जितनी जो है वो कॉम्पिटिटर वाली गाड़ियां हैं जिसमें टर्बो चार्ज इंजन है या फिर जिनका टॉर्क ज्यादा है। सो 135 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, ये कुछ बात जमी नहीं। दूसरी चीज जो है नेगेटिव में, वो मैं उसको ये लूंगा कि टोयोटा के डीजल इंजन होते तो अल्टीमेट हैं, लेकिन इसमें नहीं है। अब इसको मैं नेगेटिव में अभी क्यों ले रहा हूँ, काफी कॉम्पिटिटर्स में जो है वो डीजल इंजन नहीं आता है, लेकिन जिनमें आता है उनकी 50% 60% सेल जो है वो डीजल इंजन की होती है, और उसी वजह से उनकी सेल बहुत ज्यादा है। तो अगर इस गाड़ी को एकदम टॉपल करना था सेगमेंट, तो एक डीजल की जरूरत थी, क्योंकि जो बेस वाला जो है 1.5 पेट्रोल आएगा उसका आप कितनी भी अच्छी तरीके से चला लो, वो डीजल वाली एफिशिएंसी नहीं देगा। अगर दे भी पाएगा तो वो कम से कम जो है वो 110 न्यूटन मीटर कम है टॉर्क में डीजल से। तो मतलब वो जो बात है, वो जो फन है, फन फैक्टर जो है वो कहीं मिसिंग लग रहा है। मतलब सोच के भी ऐसा लग रहा है कि डीजल नहीं होगा तो फन फैक्टर जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही वियर्ड चीज है। तीसरी चीज देखिए, कौन हो भी सकता है प्रॉपरली या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसलिए मैं इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक है वो इंडिया में इंपोर्ट होगा। तो जैसे सिटी EHEV का जो है वो प्राइस ज्यादा है, 20 लाख एक्स शोरूम के आसपास है, तो अगर इसका भी 20 लाख एक्स शोरूम के आसपास हुआ तो ये लगभग 23 लाख, 22-23 लाख रुपए ऑन रोड चली जाएगी, जो ऑब्वियसली इसको अगले सेगमेंट में जो है वो फेंक देगा। तो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अगर ये कोरियंस के और दूसरे लोगों के डीजल ऑटोमेटिक के आसपास जो है बिल्कुल मतलब बिल्कुल हेड टू हेड कर देते हैं प्राइस, लगभग 18 साढ़े 18 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास, तो सही रहेगा, मतलब ये प्रो में बदल जाएगा। लेकिन अगर ये 20 लाख एक शोरूम या उससे ऊपर गया तो ये जो है वो एक कौन हो सकता है। और ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर मिड साइज पे जो है जो लोग पैसे लगाएंगे वो सोचेंगे कि मैं 23-24 लाख रुपए क्यों लगाऊं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो उनको प्राइसिंग के टाइम पे देखनी पड़ेगी। एंड हिस्ट्री देखें टोयोटा की तो वो थोड़ा सा जो है वो मतलब ऊपर ही प्राइस करता है। अब लेट्स सी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की प्राइसिंग क्या होती है। एक छोटी सी बात और है, देखिए किसी को चुभ सकती है, किसी को नहीं चुभ सकती है। अगर मुझे लेनी हो तो मुझे जो है चुभेगी, वो ये कि जो स्टेयरिंग, जो एक तरीके से इंटीरियर्स हैं, जो टच स्क्रीन है, वो अगर
बलिनो में जो 9 लाख 9.5 लाख के आसपास आ रही है, वही चीज जो है वो आपको टोयोटा में कुछ अलग नहीं मिलेगा। वही चीज आपको जो है वो 15, 17, 18, 20 लाख रुपए में मिलेगी। वही सेम टच स्क्रीन, वही सेम स्टीयरिंग, और जो है वो काफी हद तक इंटीरियर, काफी हद तक मारुति सुजुकी इंस्पायर्ड लगता है। सारे मटेरियल्स की क्वालिटी जो है उसी तरीके से लग रही है। सो अगर अगर क्वालिटी बेटर भी है, लेकिन ये है कि जो एक तरीके से आपके पास फिजिकल चीजें हैं, हार्डवेयर, वो काफी हद तक एक हैचबैक से जो है वो सिमिलर दिख रहा है, और सेम ही है कुछ मायनों में भी। तो वो चीज जो है वो थोड़ी सी खटक सकती है। काफी हद तक पार्ट शेयरिंग है, वो क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली एविडेंट है। तो ये चीज जो है वो आपके ऊपर है कि ये प्रॉपर कौन में है कि नहीं है। थोड़ी सी प्रॉपर टोयोटा लॉयलिस्ट को ये खटक सकती है। सो दीज आर द क्विक प्रोज एंड कॉन्स जो मैं बताना चाह रहा था। इनिशियल इंप्रेशंस देख के ऐसा लग रहा है। और आप बताना कि आपको जो है वो इसका ऑल व्हील ड्राइव वाला सीन और जो 102 पीएस की पावर है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, वो जो है वो कमेंट्स में मुझे बताना। और इस तरीके की और वीडियो देखनी है आपको तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी ये वाली तो इसको लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना ही है आपको। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि क्या आपकी थिंकिंग है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके। क्या होने वाला है कि ये बीट कर पाएगी टॉप सेल्स को कि नहीं।